हैं। तो वो सब क्यों होता है, वो सब क्यों होता है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कुछ स्टोरीज के साथ में। तो पहले मैं प्रार्थना करूंगी। My respectful and humble obeisances at the lotus feet of Sri 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 Radha Madan Mohan, and my respectful obeisances at the lotus feet of His Grace Radha Krishna Prabhuji, His Grace Raghunath Puri Das Prabhuji, His Grace Govardhan Girwar Das Prabhuji, and all the devotees assembled here. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताई की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। नीताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों से मेरे एक क्वेश्चन है कि क्यों अच्छे लोगों के साथ ही दूसरे लोग बुराई करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे साथ ऐसा होता है, बैड थिंग्स हैपन टू द गुड पीपल, क्यों होते हैं? कोई बोल सकते हैं? अरे बोल। मैं सुनाई दे रही हूँ ना? ओके। यस माता जी। यस माता। हाँ, तो आप नहीं बोल रहे जी। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये क्या है ना, एक कर्म सिद्धांत बोल के एक चीज होती है, तो लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं उसको भी। तो हम जो भी काम करते हैं ना, उसको इक्वल रिएक्शन होता है। तो इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम जो भी करते हैं, तो वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको एक्शन को रिएक्शन मिल ही जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं हमारे जिंदगी में, कुछ ना कुछ गलत गलत करते ही रहते हैं। एक एक ना एक दिन कभी तो वो गलत करते रहते हैं ना। तो वैसे ही वो क्या होता है ना, जब गलत करते हैं उसका तो फल हमें मिलना ही चाहिए। तो एक बात, एक गुरुजी होते हैं, वो बोलते हैं कि अपने शिष्यों को फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट्स दे के बोल जाते हैं कि आप लोग ना ये फ्रूट खाओ, कभी कोई आपको देखता नहीं हो वो टाइम पर आप फ्रूट खा लो। तो सब लोग शिष्य चले जाते हैं। तो कुछ लोग ना दिन के टाइम पर खा लेते हैं, कुछ लोग नाइट नाइट में खा लेते हैं, और ऐसा है खा लेते हैं। एक 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 शिष्य तो रूम में बैठकर खा लेता है। सब लोग गुरु के पास आ जाते हैं। तो गुरु जी पूछते हैं सब लोगों को, मैंने तभी खाया अभी खाया ऐसा। तो एक शिष्य जो है वो खाता ही नहीं है, हाथ में रख के वैसा ही खड़ा हो गया। तो गुरु पूछते हैं आपने क्यों नहीं खाया है? आपने बोला कि कोई नहीं, जब कोई नहीं देखता है तभी खाने के लिए। आप और भी ये भी कहा है कि परमात्मा जो है, भगवान जो है, सर्वव्यापी है। तो मैं कहाँ पर भी खाऊं, तो अंदर में खा, रूम के अंदर में खाऊं, नहीं तो बाहर में खाऊं, ऊपर खाऊं या कुछ भी किधर भी खाऊं, तो छुप कर भी खाऊं, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो देखता ही है। तो तभी वो देख रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं ही खाया है आपका। तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुमने मेरा क्या बात जो है ना वो समझ लिया है, जो भगवान का तत्व जो है समझ लिया है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, कोई नहीं देखता है हमें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो जन्म जन्मों का जो गलत काम किए हुए हैं ना, उसका कर्म जो है ना, फल जो है हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब हम कर्म के बात कर रहे हैं, एक्चुअली व्हाट इज कर्मा? अरे बोल। तो जो, हाँ, जो अभी मैं बोल रही थी, जो उसका फल जो है मिलता है ना, कर्म बोले तो एक एक्शन, तो उसका जो फल मिलता है ना, वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये है कि कर्म तीन प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में आता है, जब भी पढ़ लेंगे तो एक्चुअली हम लोग इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेंगे। कर्म बोले तो कुछ भी एक्शन होता है, विकर्म बोले तो जो नहीं करना चाहिए,
उसको विकर्म बोलते हैं। मैं सबको यही बात बोलती हूँ, अकर्म और विकर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम लोग ना जो नहीं करना चाहिए वो याद रखेंगे ना, तो जो करना है वो कर सकते हैं। तो विकर्म, वी बोले तो विकार, जो है ना, जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए विकर्म बोलते हैं। तो विकार, उसको, वो कर्म को नहीं जाना चाहिए, तो वो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ नहीं है। अकर्म बोले तो हम लोग जो भगवान के लिए काम करते हैं, आध्यात्मिक काम जो करते हैं ना, वो होता है। तो ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि ना, ये कर्म और विकर्म का ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा। तो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है अकर्म। अकर्म क्या है ना, जब भी हमें पैसा है तभी हम यूज कर सकते हैं। ओके, हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे ना, हम जब पैसा है उतना ही यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जैसा है कि हम लोग पहले से ही यूज कर सकते हैं, बाद में पैसा भरेंगे। तो जितना यूज करेंगे ना, तो क्रेडिट का लिमिट है, वो हम सोच कर एंजॉय करेंगे, वो होता है विकर्म। समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो बोल दीजिए मुझे। तो ऐसा हम लोगों को याद रखना है। इसलिए हम लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड भी जितना लिमिट है, 1 लाख 2 लाख का है, अभी एंजॉय कर लो, फिर बाद में उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, भरने के टाइम पर हमें रोना आता है। और डेबिट कार्ड जो है ना, जेब हम यूज करते हैं वही टाइम पे, मुझे मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं इतना यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा सोचते हैं ना, एंजॉय नहीं करते। लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर एंजॉय करते हैं। वही होता है जब हम लोग ये जो भी काम करते हैं ना, कर्म करते हैं, तभी जो कर्म जो है अभी एंजॉय कर लेते हैं, फिर बाद में भुगतते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड का विकर्म होता है। तो अगर आप करते हो तो इसका कोई क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन कुछ होता है क्या? नहीं होता है। आग आग में आप जाकर उंगली रखो, आप नहीं तो छोटे बच्चे भी हो, कोई भी हो, आग का लक्षण क्या है? जलाने का लक्षण है। तो कोई भी आप रखो, और छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी, कोई भी हो, तो आग में उंगली रखेंगे तो जला ही देगा। तो वैसे ही आपका जो कर्म जो है ना, जो करते हैं, तो उसका अच्छा ही कर्म हो या बुरा ही, कुछ ना कुछ फल तो हमें मिल ही जाएगा। अब देखिए हमारे कर्म फल तो मैंने कर लिया है, तो कैसा पहचानेगा? तो आप देखिए, अभी गाय है, बछड़ा है, बहुत है, हजारों गाय है, और उनके बीच में एक बछड़ा है। वो बछड़ा आकर वो हजारों गाय में अपना माँ को जरूर पहचान लेगा। करेक्ट है ना? तो पहचान लेगा। और वैसे ही कर्म का जो फल है ना, हमें ढूंढता हुआ आएगा, और जो हमने जो किया हुआ है वो हमको भुगतना ही पड़ेगा। वैसा ही पहचान लेता है। अब देखिए कैसा हो जाता है, रोड के ऊपर बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ये कि किसी को एक ही को एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उसका कर्म जो है ना, उसको फल मिलना ही चाहिए, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो अभी देखिए, कभी कभी बड़ा बड़ा ये सुनामी ये सब हो जाता है ना, भूकंप वो सब हो जाता है, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा, अभी थोड़े दिन के पहले कुछ भूकंप वो सब आया, तो एक माँ अपने गोद में एक छोटे बच्चे को रखकर है, रखी थी। फिर वह वो सब निकाल दिया, तभी वो माँ तो मरी हुई दिखाई दी, लेकिन बच्चा तो जिंदा था। तो ये कर्म फल का जो है ना, वो सब भुगतते हैं, लेकिन जिनका ये वो बच्चों को नहीं मिल रहा था, तो उनका है ही नहीं है। वैसा हम लोगों को सोचना चाहिए। तो और इसका फल हमें कैसा मिलता है, क्या होता है ना, तो मैं बोल देती हूँ। कुछ फल, कुछ कर्म का फल जो है इमीडिएटली हमें मिल जाता है। जैसे कि हम बच्चे जो है, बच्चे क्या बोलते हैं, नाइट में, अभी ठंडी का मौसम है, तो वो लोग पूछेंगे ना हम लोगों को, आइसक्रीम चाहिए, तो ये हम लोग मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि इमीडिएटली उन लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही फीवर, सर्दी कुछ ना हो जाता है, इसलिए मना कर लेते हैं। तो आइसक्रीम खाने से इमीडिएटली वो हाथ हो जाता है, तो इमीडिएटली जो फल मिलता है वो वाला। अगर कोई आदमी जो है तो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करते के टाइम पर बहुत ही अच्छा रहता है। 10-15 साल के बाद में क्या होता है ना, उसको तभी मालूम पड़ जाता है, जब भी उसको हार्ट अटैक हो जाता है, नहीं तो लंग इन्फेक्शन कुछ हो जाता है, तभी मालूम पड़ जाता है। जब तक ये धूमपान कर रहा था, तो आराम से, आनंद से कर रहा है, वो बाहर भी इतना अच्छा दिखता है, उसको कुछ व्याधि नहीं है, कुछ रोग कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखता है। वो बहुत
एंजॉय करते हुए धूमपान कर लेते हैं। अभी फिर बाद में हो जाता है तो तभी फल। ऐसा ही कर्म फल जो है ना, तो कुछ फलित नहीं होते हैं तो बाद में भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम लोग ना कुछ सीड्स सीड्स डालते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छा वाला सीड्स जो है जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो अ, जैसे कि अ, हम लोग गेहूं का, राइस का, वो सब पैडी वो सब डालते हैं ना, तो 4 महीने 6 महीने ही हम लोगों को फल मिल जाता है उसका, तो हम लोग काट सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंगो मैंगो ट्री का, नहीं तो कोकोनट का, वो सब ले लीजिए, तो उसका लिए ना 3 4 साल लग जाता है उसको फ्रूट्स मिलने में। ऐसा ही हमारे कर्म फल जो है ना, कुछ जो है इमिडिएटली मिल जाता है और कुछ है थोड़ा टाइम लेकर मिलता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, दूसरे लोग जो एंजॉय करते हैं उन लोगों को देखकर हम ऐसा नहीं सोचना है कि वो लोग इतना काम बुरे काम करते हुए भी वो लोग इतना आनंद रह रहे हैं। तो हर किसी को ना उन लोगों का जो कर्म का किया हुआ फल तो मिलता ही रहता है। तो अगर देखिए अभी हम लोगों को, अगर मुझे स्टमक पेन हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर क्या पूछेगा, कल नाइट में आपने क्या खाया, तो किसकी वजह से आपको पेन हुआ, पहले आप क्या खाते थे, आज नाइट में क्यों ज्यादा क्या खाया, नहीं तो कुछ डिफरेंट क्यों खाया, वो सब पूछते। मैं नहीं बोलूंगी ना डॉक्टर को आपको ये सब क्यों चाहिए, तो इसकी वजह से तो आप, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो मैंने क्या किया है क्या खाया उसके ऊपर वो देखकर तो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन मैं बोलूंगी ना, तो ये सबसे आपका क्या मतलब है, आप मुझे स्टमक पेन है आप टैबलेट दे दो, उसके ऊपर ऐसा नहीं हो सकता है ना। वैसा ही हमारा कर्म फल जो है ना, जब हम क्या बोलते हैं ना, रियलाइज करते हैं, हम कुछ से ये करते हैं, तभी हम लोगों को ये सोचना चाहिए मैंने कुछ किया हुआ है इसलिए मुझे इतना दुख हो रहा है। तो और कुछ लोग हम लोग ऐसे ही, अभी मैं बोल रही थी ना, तो ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों का जो कर्म फल है ना, थोड़ा देर से आ जाता है। जब वो लोग आनंद से, जब ये एक आदमी धूमपान कर रहा है वो बहुत आनंद है, तो उसको देखकर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत आनंद है, वो कुछ पाप किया नहीं है। तो आनंद रहते हैं, जब हम लोगों को दुखी होता है तो उन लोगों को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो बहुत आनंद है। तो वैसा नहीं होते हैं। हाँ, ऐसे और एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे कि हम इडली का ये क्या बोलते हैं ना, कुछ वड़ा वो सब डालते हैं ना, साउथ इंडिया में हम लोग मेदू वड़ा वो बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, उड़द दाल को भिगा के फिर बाद में मिक्सी में डाल के करते हैं। जब मिक्सी में डालेंगे ना, पूरा एक ही साथ में नहीं होता है, कुछ दाने कुछ पहले से मिक्स हो जाते हैं, फिर ग्राइंड हो जाता है, फिर बाद में ऊपर लिड को थोड़ा रह जाता है। फिर क्या करते हैं, एक बार छोड़कर ऑफ करके फिर से वो सब उसमें डाल देते हैं, फिर आवाज एक बार घुमाओ तो पूरा मिक्स हो जाता है। वैसे ही हमारे जिंदगी में ना, जो भी पाप जो है उनका जो, तो थोड़ा आगे आ जाते हैं, फिर लेकिन पूरा हो जाता है, मिस पीस कर पूरा पेस्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमारे पापों का पूरा हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। ऐसे कि ना हम ट्रैफिक सिग्नल से हम जा रहे हैं, तो रेड लाइट हुआ तो हम स्टॉप स्टॉप हो जाते हैं, जब ग्रीन लाइट आया तो हम जाते हैं। हम लोग रुक गए, लेकिन एक भैंस नहीं तो गाय वहां से रोड क्रॉस करके जा रहा है, तो वो गाय को भैंस को देखकर हम लोग भी चले जाएंगे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करके। तो पुलिस वाला क्या करेगा, ट्रैफिक पुलिस हम लोगों को पकड़कर फाइन डालेगा, चालान लिख के। तो हम लोग उनसे बहस थोड़ी ना करेंगे ना, तो भैंस जा रहे हैं हम लोग भी जा रहे हैं। तो एनिमल्स का ना कुछ ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है, ट्रैफिक रूल्स ऐसा कुछ नहीं होता है। हम इंसान हैं तो हमारे लिए ये सब रूल्स होता है। तो कर्म का भी यही है ना, जब हम काम करते हैं देखना चाहिए हम कौन सा वाला काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखकर हम लोगों को वो काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म बंधन जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स को ही होता है, एनिमल्स को नहीं होता है। ये सोचकर ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे ये प्रॉब्लम आ गया दूसरों की वजह से, आज मैं अभी समझिए मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मुझे ऐसा ज्वाइन होने में 5-10 मिनट लेट हो गए, तो मैं ये नहीं कहूंगी ना स्नेहा माता जी ने मुझे लिंक नहीं भेजा है, नहीं तो कुछ और कुछ हो गया है, ऐसा आपको मैं दोष थोड़ी ना दूंगी। तो मुझे समझना चाहिए अभी क्लास में ज्वाइन होना है तो मुझे 7 o'clock तक मुझे पहले से ही रेडी होना चाहिए।
मुझे ही स्नेहा माता जी को पूछना चाहिए, माता जी आप लिंक भेजिए ताकि मैं ज्वाइन कर लूं। तो इसलिए ना जो भी हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो दूसरे के ऊपर ढोप देते हैं ऐसा। तो इसी के वजह से हुआ है, ये आया इसलिए हुआ, नहीं तो मेरे साथ ऐसा गलती नहीं होता था, ऐसा नहीं कभी भी सोचना चाहिए। ये ऐसा कभी होता है हमारे दिमाग में जब हम ये कर्म सिद्धांत वाला जो बात समझ जाते हैं ना, तभी हमारे मन में ऐसा बात नहीं होता है। तो हम ऐसे पॉजिटिवली देखेंगे ना, सोचेंगे ही, तो मेरे वजह से ही ये सब हुआ है। इसलिए मैं थोड़ा ये रहना चाहिए, 7 बजे मुझे क्लास में होना चाहिए बोलते हैं, 5 मिनट्स पहले ही मुझे स्नेहा माता जी को पूछना चाहिए, लिंक भेजिए, नहीं तो अभय प्रभु को पूछना चाहिए, नहीं तो पिछले दिन आपसे बात करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये जब हम कर्म सिद्धांत के बारे में हम समझ जाते हैं, ये ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, जब हम एक बॉल को फेंकेंगे ना, एग्जाम्पल, एक बॉल दीवार पर फेंकेंगे तो उतना ही फोर्स से वो वापस आएगा ही। तो हमको ये सोचना चाहिए बॉल कैसा फेंकना है ताकि हमारे वापस नहीं आकर हम हमें ही ये क्या बोलते हैं ना, टकराएगा बोलते हैं ना, तो वो आकर हमें ही हिट करेगा। तो वैसा नहीं बोलना करना है। जो बॉल जो फेंकना है ठीक तरह से, कौन सा बॉल कहाँ पर फेंकना है वो देखकर हम लोगों को करना है। तो हमारे जिंदगी में ना दो चीजें होती है, एक क्या है, हम जो चाहते हैं वो होता है या नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं वो बात नहीं होती है तो कृष्णा का जो प्लान है वो बराबर हो जाता है। अगर हम लोग सोचते हैं, मुझे कुछ डिजायर होता है, मुझे ये चाहते हैं कि मुझे ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अगर मैं सोचती हूँ मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए, नहीं तो मुझे अच्छा वाला घर बनाना चाहिए, तो मेरा ख्वाहिश ये है कि वो हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है, मेरे मुझे लोन नहीं मिलता है, पैसा इकट्ठा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम लोग ना ऐसा डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो कृष्णा क्या करते हैं ना, और दूसरा कुछ ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने ऐसा मेरे साथ इतना किया, वैसा नहीं सोचना है। तो भगवान का जो भी प्लान जो होता है ना हमारे लिए अच्छी तरह से ही होते हैं, क्योंकि वो हमारा फादर है, तो बच्चों के लिए तो अच्छा ही कुछ सोच के रखा होगा। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अच्छा, तो मैं इतना ट्राई करने पर भी मुझे लोन नहीं मिला, ये नहीं मिला, घर बनाने के लिए ये नहीं हुआ, तो कृष्णा का और कुछ प्लान था, तो इसलिए ये नहीं हुआ है। तो ये दो ही चीज होता है, अगर हमारा डिजायर पूरा होता है, नहीं तो कृष्णा का प्लान परफेक्टली हो जाता है। तो तीसरा कोई आदमी नहीं है हमारा साथ कुछ करेगा और दूसरा कोई आकर कुछ करेगा, वैसा हम लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। तो पॉजिटिवली रहना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा नहीं होता है कृष्णा के, हम लोगों को क्या करना है, हमारे अच्छी अच्छाई के लिए ही ये सब कुछ हुआ है। कृष्णा का जो प्लान जो है ना वो बराबर होता है। अगर अगर नहीं होता है कुछ, हमारे जिंदगी में कुछ अच्छी तरह से नहीं होता है, हम भक्ति में हैं, सब लोग भक्ति में हैं, तो हम लोगों के साथ क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। वैष्णव अपराध, दूसरों को गाली देना, दूसरों को कुछ नीचा दिखाने का बात करना, हमें बड़े हैं ऐसा है बोल के कुछ अपराध करते हैं। तो वो अपराध जो है ना वो हम वैष्णव अपराध हमें भक्ति में आगे जाने से रोकता है और पीछे खींच लेता है। तो इसलिए जो वैष्णव अपराध जो है ना हम लोगों को छोड़ना ही चाहिए। वो पहले हमें सोचना चाहिए, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा रुक के सोचना चाहिए, हम क्यों, मैं 5 साल 10 साल हो गया मैं भक्ति में करते हुए, चैंटिंग करते हुए, ये करते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ ने अपराध किया हुआ है, इसलिए हमें में भक्ति में ऐसा रुक गए हैं, तो वो अपराध नहीं करते हैं तो हम लोग आगे जा सकते हैं। ऐसे रूप गोस्वामी के है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में बोल दिया था कि जो पाप जो करते हैं ना, ये है अपराध जो है, जो पाप जो करते हैं ना वो ऐसा है ना, वो क्या बोलते हैं ना, स्प्राउट हो जाता है ना, सीड। पाप जो होता है ना उसको सीड के रूप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो जो हम करते हैं ना, जब सीड आप भूमि मट्टी में, कुछ मट्टी में रखेंगे ना तो स्प्राउट हो जाता है, ऐसे ही हमारा जो भी पाप कर्म जो है ना वो फलित हो जाता है। लेकिन अगर वो सीड जो है फ्राइड किया हुआ है तो वो स्प्राउट नहीं होता है, समझ गए ना। वो
फ्राई कभी होता है तो हमारे हमारे अंदर जो भक्ति का बीज जो है ना वो स्प्राउट होना है। जो ये पापों का ये है ना हमें ये स्प्राउट नहीं होना है, वो फलित स्प्राउट नहीं होना है। तो क्या हमें क्या करना है ना, उसको जलाना है। जलाएंगे कैसे? भक्ति में आकर भगवान का नाम लेके। तो यही है क्या बोलते हैं ना, हमारे हैप्पीनेस का जो है ना की बोलते हैं ना वही। तो ऐसे ही और तो कैसा करें? तो श्री आप सब लोग कुछ स्तोत्र पढ़ते होंगे, भक्ति में आने से पहले सब लोग पढ़ते हैं ना। तो राम रक्षा स्तोत्र किसी ने पढ़ा होगा? राम रक्षा स्तोत्र, हाँ। तो राम रक्षा स्तोत्र में बोलते हैं ना भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम अर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम बोलते हैं। तो भर्जनम जो भी वो सीड का जो स्प्राउट होते हैं ना वो सब सर्वनाशन हो जाते हैं। कभी कभी हम जब भगवान का नाम गर्जन करते हुए बोलते हैं ना, श्री राम का नाम जब गर्जन करते हुए बोलते हैं वो सब होता है। तभी क्या होता है? अर्जनम सुख संपदाम। जब ये पाप जो बीज जो है ना वो फलित नहीं होता है, स्प्राउट नहीं होता है, हम लोगों को सुख संपदाएं हम लोग अर्जन कर सकते हैं। और क्या करते हैं ना, क्या होता है? तर्जनम यमदूतानाम। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं ना, उन लोगों के पास यमदूत आएंगे ही नहीं, उन लोगों को देखेंगे ही नहीं यमदूत। तो ऐसा होता है। तो राम रामेति गर्जना, राम का नाम जो है ना गर्जन करते रहना है हमारे जिंदगी में। तो यही है हमारा काम। तो ये जब हम ये करते हैं ना भगवान का नाम लेते हुए, कृष्ण को हमारे सेंटर ऑफ लाइफ करके, तो जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करना है। जो भी काम करते हैं, जैसे कि अभी मैं नौकरी जाती हूँ, ये ऐसा नहीं समझना है कि मेरे मेरे खुद की ये है उससे मुझे नौकरी मिला है, नहीं। भगवान की कृपा से मुझे इतना अच्छा पोजीशन मिला है एक कंपनी में, तो वहां पर मैं काम करती हूँ। जो आज जो मेरे लिए सैलरी वो सब मिलता है, उसमें से थोड़ा भगवान की सेवा के लिए करो। ऐसा ही जो प्रसाद बनाती हूँ तो भगवान को ऑफर करके खाएं। तो ऐसा है ना, जो हमारे घरों में बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे सास ससुर होते हैं, माँ पिता होते हैं ना, सब लोग होते हैं ना, उन लोगों को इतना मर्यादा देता है ना, ऐसे ही हमें भगवान को उतना ही मर्यादा देना चाहिए और उनको हमारे जिंदगी का सेंटर ऑफ लाइफ रखना चाहिए। तो ये होता है। और श्रीमद् भागवतम में ना भीष्म पितामह बोलते हैं, जब युद्ध हो जाता है, कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो जाता है, फिर युधिष्ठिर क्या वो करते हैं ना, तो मेरे लिए और ये राज्य सब मुझे देने के लिए ही इतने लोग जो है ना सब लोग मर गए हैं। तो इतने लोग मर गए, वो पाप पूरा मुझे लग जाएगा, तो मुझे राज्य नहीं मिलता तो आराम से हो जाते हैं ना। तो तभी कृष्ण उनको बोलते हैं ना, तो नहीं, ये धर्म पालन कैसा करना है ये तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। जो दुष्टों का दुष्टों का वध करना है, इसलिए ये सब हुआ है। तुम्हारा कुछ पाप नहीं लगेगा। जो भी हम काम जो भगवान के नाम पर करते हैं ना, तो उसमें कुछ पाप नहीं होता है। लेकिन ये पांडव उन लोगों ने भी बहुत तकलीफें उठाई ना, ताकि कृष्णा उन लोगों के साथ में ही था। तो फिर भी उन लोगों ने इतना कष्ट उठाए। द्रौपदी का पहले भीम को विषान्न खिलाकर पानी में डाल दिया। फिर बाद में द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ फिर लाक्षागृह को जलाया वो लोगों ने। फिर बाद में ये सब बहुत बहुत सारे हुए थे। तो दुर्वास महामुनि को भेजा था, वो लोग वनवास में थे तो भोजन के लिए, तभी तो कृष्ण उन लोगों को अक्षय पात्र दिलवाए थे। तो वैसे ही बहुत कष्ट उठाए पांडव लोगों ने। लेकिन कभी भी उन लोगों ने कृष्ण को कुछ ऐसा नहीं बोला कि आप साथ में हो लेकिन हम लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो भगवान का जो प्लान होता है ना, तो वैसा ही होता है। वो पहले से सोच के रखता है हमारे साथ में क्या होना चाहिए, कैसा करते हैं, क्या करना है। तो ऐसा करके पांडवों को ना उन लोगों को ग्लोरीफाई करवाना चाहते हैं हमारे साथ में, हमसे। तो हम सबको एक लेसन सिखाने के लिए अपने भक्तों को ऐसा दिखाते हैं, करते हैं। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि आज के टॉपिक, तो अच्छे लोगों के साथ ही बुरा ही होता है। तो आपने अभी समझ लिया होंगे कि पांडव कितने अच्छे हैं, तो उन लोगों के साथ कितना बुराई हुआ है, लास्ट में क्या हो गया। तो कृष्ण भगवान ने उन लोगों को
क्या किया हमें दुर्योधन को थोड़े ना हम लोग कुछ करें तो सोच सकते हैं और उन लोगों का नाम रखते हैं, पांडवों का ये हम लोग बोलते हैं ना, तो इतना कष्ट उठाए वो सब। तो हम लोग हमें क्या करना है ना, ये सब सीखना है। तो उन लोगों को देखकर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं सीखना है। तब हम लोगों को क्या करते हैं ना, वही सीखना है जो आ, कृष्ण भक्तों के लिए कष्ट देते रहते हैं ना। तो हम लोगों को हम लोगों को ये समझना है कि उन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक ये नहीं समझेंगे हम लोग कर्म सिद्धांत को और भगवान के प्लान्स को हम नहीं समझते ना, तो वैसा ही हो जाता है। एक बार प्रभुपादा किचन में काम कर रहे थे, तो वेजिटेबल कटिंग कर रहे थे, तो उनका ना उंगली कट गया, ब्लड आ रहा था। तो इमीडिएटली प्रभुपादा क्या बोलते हैं ना, कृष्णा इज सो काइंड। तो क्यों सो काइंड है, तो इसके इससे ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला था। तो ये छोटे छोटे से मेरा उंगली कट गया, अगर होता है तो मेरे हाथ ही कट जाता शायद। तो इसलिए मैंने कृष्णा इज सो मर्सीफुल बोल दिया, काइंड बोल दिया। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, जैसा हम ये बोल देखते हैं ना, ये दुखालय अशाश्वतम बोलते हैं, ये भवसागर में बोल के हम कितना दुख सहते हैं ना। तो हम जब भक्ति में आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो कैसा होता है ना, एक छोटा बछड़ा का जो पैर का जो चिन्ह होता है ना, वो जब भूमि में लगते हैं तो उसमें जितना पानी होता है, इतना थोड़ा सा ही पानी होता है, एक ग्लास का भी नहीं होता है, वो पार करने में बहुत आसान होता है। तो उससे कंपेयर किया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, भगवान को नाम जो है ना लेते ही रहना है। अगर देखिए तो दूसरे लोग हैं बहुत, हम जब सोचते हैं तो मैं बराबर हूँ, लेकिन दूसरे लोग हैं मुझे कष्ट देते हैं। तो जब दूसरे लोग मुझे कष्ट देते हैं तो मैं क्या करना है, मुझे अलग रास्ते से जाना है। उन लोगों से बहस करके थोड़े ना फायदा होती है हमें। तो एक एक जंगल का राजा है ना, लायन, जंगल का राजा है ना लायन। एक बार क्या होता है ना, एक गधा और टाइगर टाइगर दोनों एक जगह पर हो जाते हैं। और गधा बोलता है ये घास है ना ब्लू कलर का है। घास कौन सा कलर का होता है, अरे बोल, ग्रीन कलर का। ग्रीन ग्रीन। ग्रीन ग्रीन कलर का हरा होता है कलर का। लेकिन, हाँ। तो ये क्या है ना, ये गधा बोलता है घास कितना अच्छा है, ब्लू कलर का है, नीले रंग का। तो टाइगर बोलता है गधा नहीं, ये तो ग्रीन कलर का है। तो वो दोनों में थोड़ा डिबेट हो जाता है। तो अच्छा, तो कोई रेफरल चाहिए ना, तो जजमेंट के लिए। तो दोनों क्या करते हैं, जंगल का राजा है ना शेर, शेर के पास चले जाते हैं। तो बोल दिया तो शेर क्या करता है, टाइगर को पनिशमेंट देता है, 6 महीने ना तुम किसी से बात नहीं करने का है, तो चुपचाप रहना है। तो फिर वो सब हो जाता है, हाँ, पनिशमेंट मिल जाता है। तो क्या करता है ना, फिर बाद में टाइगर आकर शेर से पूछता है, तो आपने मुझे क्यों पनिशमेंट दिया, आपको दिख नहीं रहा है कि घास ग्रीन कलर में है ब्लू कलर में नहीं है। तो वो बोलता है वो गधा तो मूर्ख है। तो मूर्ख से बातचीत करके, तुम फाइटिंग करके उससे डिबेट करके इतना टाइम वेस्ट किया, तुमको मूर्ख है मालूम नहीं पड़ रहा है क्या। तो वो मूर्ख के साथ तुम बात किया, इतने टाइम वेस्ट किया, इसलिए तुमके पनिशमेंट मिला। तो हमारे जिंदगी में भी ना ऐसे जो मूर्ख लोग मिल जाते हैं। तो उन लोगों का ना, कुछ लोग होते हैं भगवान है क्या, ये क्या वो क्या, तो उन लोगों का समझा करना, हमारे दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। तो मूर्ख लोगों को हम लोग ऐसा छोड़कर हमारे रास्ते पे चले जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा वेस्ट टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे और एक एग्जांपल बोल देती हूँ। तो हम गाड़ी चलाते हैं ना, बहुत लोग हैं जो गाड़ी चलाना आता है सबको, बहुत लोग फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर आवे, ड्राइवर बैठ गया तो उसके सामने एक मिरर रहता है। ओके, तो पीछे वाला क्या कर रहे हैं वो भी दिखता है। और इससे भी अच्छा है कि पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो भी दिखता है। इसलिए वो मिरर लगा हुआ है। तो हम ऐसा नहीं समझेंगे ना, तो पीछे गाड़ी आ रहे, वो कुछ देर के बाद वो गाड़ी, पीछे गाड़ी जो है ना इधर उधर जा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग गाड़ी स्टॉप करके उसको थोड़ी ना बोलेंगे तू ठीक तरह से गाड़ी चलाओ, मुझे वो मिरर में नहीं दिख रहा है। हम नहीं बोल सकते ना। तो हम करेंगे क्या, तब हम कर सकते हैं। अरे बोल, बोलिए थोड़ा।
तो हम क्या कर सकते हैं, वो मिरर को एडजस्ट करेंगे। जो वो गाड़ी कैसा आ रहा है, हमें पीछे से धक्का देगा नहीं देगा, वो कौन से लेफ्ट से जा रहा है राइट से जा रहा है, वो हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वो मिरर को थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। वही है हमारे जिंदगी में होने वाला बात, ये है। तो अगर हम लोग ना, हम अपने को चेंज कर सकते हैं, खुद को चेंज करके हम लोगों को आगे जाना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो कर्म सिद्धांत हम अभी जान गए हैं, तो दूसरे सुखी है ये नहीं हम लोगों को चाहिए नहीं। तो हम कितना तक भगवान को याद कर रहे हैं, और हमारे कर्म जो है ना, उसको कहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं, वो हमें सोचना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे लास्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, तो उसमें कुछ कार उसका मिला है। उसका कार में क्या बोलते हैं ना, सी बोले तो चेंज द चेंजेबल। जो कुछ हम चेंज कर सकते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये गाड़ी में जो है वो आदमी, हम लोग उतर कर उसको बोलेंगे ना, वो हमें थप्पड़ मारेगा, अपने रास्ते पे जाओ बोल के हमें डांटेगा। तो हम कर नहीं सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण क्या कर रहे थे, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, तो अर्जुन करने वाला ही है, लेकिन वो क्या बिविल्डर हो रहा है। सब उनके घर के दो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, भाई है, उन सब लोगों को देखकर वो मारना नहीं चाहता है सब लोगों को। इसलिए तो कृष्णा ने क्या किया, तुम नहीं कर रहे, मैं करवा रहा हूँ। तो अर्जुन को चेंज कर सकते थे, इसलिए अर्जुन को चेंज किया। फिर बाद में अर्जुन ने युद्ध किया है। और दूसरी बात है ए ए बोले तो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जो चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ऐसा कि दुर्योधन के पास गया तो रायबर करते हुए, तो लेकिन वो दुर्योधन मान ही नहीं रहता। एटलीस्ट 5 विलेजेस देने के लिए पूछे तो भी दुर्योधन नहीं मान रहा था, उसको युद्ध चाहिए चाहिए। तो क्या किया, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट करके कृष्णा ने क्या किया, अच्छा ओके कर लो, युद्ध कर लो, तुम नहीं देना चाह रहे थे ना, तो उसको चेंज करने के, अर्जुन को जैसे चेंज करने थे ना, तो ऐसे दुर्योधन को चेंज करना नहीं चाह रहे थे, तो छोड़ दिया है, वो एक्सेप्ट करके आ गया है। लास्ट क्या है, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। जब हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डिबेट करना वेस्ट है ना, तो वहां से हम लोगों को निकल के चले जाने ही चाहिए, क्योंकि हम वो टाइम करके वेस्ट करके हमें जिंदगी में ये नहीं करना है। और ना वो जो टाइम है हम चैंटिंग में, भगवान का नाम लेने में, बुक्स पढ़ने में हम यूज कर सकते हैं। ये जब हमें पता चलेगा, जब ये कर्म सिद्धांत के बारे में हम सोचेंगे, बहुत सालों 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 पहले से हम लोग जो भी इकट्ठा किए हुए हैं ना, वो सब हमें अभी भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है। इसलिए जब हम इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को भगवान का नाम लेना है, भक्ति करना है। वो भक्ति बिना, अपराध के बिना भक्ति करते हुए हमें आगे जाना है। तब ये अकाउंट ना क्लोज हो जाता है। अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। जब हमारे कर्म जो है ना करते रहते हैं, तो क्रेडिट होते रहते हैं, तो हम लोगों को यूज करते हैं ना, तो हैप्पीली यूज करते हैं, तो हमको भुगतना पड़ेगा। जब हम कुछ भगवान का आध्यात्मिक काम जो करते हैं ना, भगवान के नाम पर करते हैं, तभी उसका क्रेडिट नहीं होता है। जो ये कर्म फल जो है ना, सब डेबिट में चला जाता है, वो नील बैलेंस हो जाता है, अकाउंट ही नहीं होता, क्रेडिट डेबिट कुछ भी नहीं होता, नील हो जाता है। तब हम भगवान के धाम आराम से चले जा सकते हैं। तो ये थी आज का तो मैं जितना समझ गई हूँ तो मैं बोलने की कोशिश करी। मैं बिलीव करती हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाह रही थी। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं माता जी, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। हरी बोल माता जी, हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल माता जी, हरी बोल। थैंक यू माता जी। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, अनंत कोटि आचार्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, नीताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभय प्रभु, मुझे मौका देने के लिए। हरि बोल। प्लीज कंटिन्यू। हरी बोल आपको माता कुछ जी, थैंक यू, थैंक्स अ पूछना लॉट। आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं समझ में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट सो नाइसली, इट्स रियली नाइस। कर्म सिद्धांत
जो है बहुत अच्छे से मुझे तो आज बहुत अच्छे से समझ में आया। और जी, सबको समझ में आ गया। और एक्चुअली मैं ना कभी भी कुछ भी क्लास लेती हूँ तो ये मेरा पहला क्लास है, तो मुकुंद माला स्तोत्र मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक श्लोक सुना देती हूँ, सुना के फिर हम लोग बंद करते हैं। कृष्णो रक्षति नो जगत्त्रय गुरो, कृष्णं नमध्वं सदा, कृष्णेनाखिल शत्रुवो विनिहता, कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदितं, कृष्णस्य दास्योऽस्म्यहम्, कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलम्, हे कृष्ण रक्षस्व माम्। तो यहाँ पर कुलशेखर आलवार जो है ना, वो लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र। वो क्या बोलते हैं ना, कृष्णा ही है ये त्रिलोकों का आध्यात्मिक आचार्य, वो ही है। तो हम लोगों को क्या क्या समझते हैं ना, ये सृष्टि ना वो ब्रह्मदेव ने किया है वो समझते हैं, लेकिन ये सृष्टि का पूरा निर्माता है भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं से ये जगत का पूरा उद्भव हुआ है। तो हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, तो ऐसे कृष्ण का हम लोगों का सेवक है, तो कृष्ण का मैं दास हूँ, वो समझकर हम लोगों को क्या करना है, उनका सेवक बनना चाहिए। तभी हम लोग भगवान को ऐसा समझ जाते हैं ना, हमारा जो भी शत्रु है वो सब सर्वनाश हो जाता है। नॉर्मली हमारे अंदर जो 6 जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। और जो भी हमारे नॉर्मली जो हमें तकलीफ देते हैं, वो शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं इन द सेंस वो मर जाते नहीं है, वो जो हमारे साथ जो शत्रुत्व हो जाता है ना, वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मुझे रक्षा करने के लिए, तो हर वक्त मुझे रक्षा करने के लिए मैं कृष्ण को जो है ना प्रणाम करता हूँ बोल के यहाँ पर कुलशेखर आलवार बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कृष्ण का नाम लेते रहना है। कृष्ण कौन है हमें पहले समझना है, और श्रद्धा से उनका नाम लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। Thank you very much. Hare Krishna. Mataji, please continue, Mataji. Thank you so much, Mataji. Thanks a lot, हरे wonderful कृष्ण story. माता जी। Very good. Prabhuji, we will have a question. यस माता जी, अगर कुछ माता जी से किसी को कुछ पूछना है देन हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. आपने जो बताया अपराध के बारे में, ये अपराध नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं मानते हैं कृष्ण को, उनके साथ भी कुछ कटु वचन नहीं बोलने चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना लेकिन चाहिए। अगल बगल में तो ऐसे ही लोग रहते हैं, तो कितना रहते हैं, आदमी परवेश करेगा, वो तो हो ही जाता है ना, हाँ चाहते हुए भी हो रहते जाता हैं, है। हाँ रहते हैं। एक्चुअली ये है ना, हम लोगों को भक्तों के एसोसिएशन में रहना है। भक्तों के एसोसिएशन छोड़कर दूसरों का एसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए। जब वो लोग बात करते हैं, वही तो मैंने बोला है, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे कि दुर्योधन वो सब ना, कृष्ण स्वयं आकर बोल रहे थे कि तुम ऐसा करो अच्छा होगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसके ऊपर माया इतना चढ़ गया कि वो भगवान को ही मानने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे लोगों से हम बात करके वेस्ट है, तो इसलिए हमें उन किंतु आस पास फैमिली मेंबर्स, हम्म, तो उन लोग से को कैसे अवॉइड करें? उन लोगों से भी ऐसा है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे समझाना चाहिए उन लोगों को। वो सब लोगों को नहीं मालूम है समझे। कृष्ण भगवान ही है, तो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, स्वयं भगवत गीता को मानते हैं ना, सनातन धर्म तो वो हम तो लोग मानते हैं। मजाक में, सब लोग मजाक में ही ले लेते हैं, और ऐसा मजाक हाँ उड़ता है कि मानते हैं। दुख होता हाँ है। लेकिन जन्माष्टमी को कृष्ण क्यों बनाते हैं बच्चों को, कृष्ण के ये ऐसा हाँ मेकअप क्यों वो करते तो हैं? हाँ तो कृष्ण, तो माता जी आपने कभी देखा है कि शिव जी का ऐसा कुछ बनाया, ब्रह्मदेव को कुछ बनाया? अभी कृष्णाष्टमी आया कुछ आए तो राधा रानी बना देते हैं, कृष्ण का बना देते हैं मेकअप करके, तो है ना, तो कृष्ण को ही क्यों बनाते? तो ऐसा होता है, जो उस सिचुएशन देखकर उन लोगों को समझाना चाहिए माता जी। एक्चुअली प्रभुपादा क्या बोलते हैं ना, आचार से प्रचार। जब हम लोगों को देखेंगे ना, हम इतना आचार कर रहे हैं, तो भक्ति का आचार कर रहे हैं, वही प्रचार होता है। कुछ लोगों का ना बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो हमें देखकर वो खुद बदल जाते हैं। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम जब करते हैं ना, हमारे में बहुत
चेंजेस हो जाते हैं, तो वो देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं। तो इतना हैप्पी क्यों हो रहा है ये लोग, तो मुझे भी करना चाहिए। भक्त जो है ना, भगवान का जो भक्त है ना, वो आराम से होते हैं, कुछ तकलीफें उठाते नहीं है, ऐसा नहीं है, हैप्पीली हो जाते हैं। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं ये इतना हैप्पी कैसे रहते हैं, तो बोल के वो भी भक्ति में आ जाते हैं। हम लोगों को कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है कभी भी। ये। और प्रसादम जो है ना, जो घर में बनाते हैं प्रसादम, वो उन लोगों को खिलाना चाहिए, बस हो जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ओके माता जी, हरे बोल माता जी। मैं लीव करूं क्या? जी माता हरे जी, बोल। हरे जी। ओके, हो गया माता जी आपका? जी माता जी, जी थैंक कोशिश यू। करती है जितनी हाँ, जितनी सफलता प्रसादम मिलती है। खिलाते रहिए माता जी उन लोगों को। जब भी हम लोग भगवान के लिए बनाते ना, ऑफर करके प्रसादम खाने से बहुत चेंजेस हो जाता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद गए ना, तो पाश्चात्य देश गए हैं, उन लोगों को रसगुल्ला बना के खिलाते थे। वो लोग खाली जी रसगुल्ला माता खाने के जी। लिए आते थे। तो फिर हाँ बाद में बोलते थे कि हाँ आप ना चैंटिंग करो, एक राउंड चैंटिंग करो। नहीं तो आकर वो कुछ किचन में कुछ सेवा करने के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे वो लोग आकर प्रभुपादा का शिष्य बन गए। क्योंकि वो भगवान का जो प्रसाद होते हैं ना, तो उन लोगों को अंदर से चेंज हो जाते हैं वो लोग। तो श्रील प्रभुपादा वही करते थे, जहां पर भी जाते थे ना, वो डब्बा में ऐसा कुछ प्रसादम लेके जाते थे, खिलाते थे सब लोगों को। अब जी भगवान माता को जी, हरे ऑफर करके प्रसादम खिलाइए। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। मैं हरे लीव कृष्ण। करूं? हरे। जी माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा देव प्रणाम। हरे कृष्ण।